जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत मूल्यांकन के प्रकार टॉपिक को लेकर। आइए जानते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के दो प्रकार हैं। पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। अब साथियों जानते हैं कि परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है मौखिक परीक्षा। जानते हैं इसके अंतर्गत मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम गैलीलाइडस मनोवैज्ञानिक ने किया था। और इसके सबसे बड़े समर्थक थे सुकरात जी। गैलीलाइडस के सबसे बड़े समर्थक बने थे सुकरात जी। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि मौखिक परीक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे तो सुकरात जी, और सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था या प्रयोग किसने किया था, तो गैलीलाइडस मनोवैज्ञानिक ने किया था। मौखिक परीक्षा जो है इसमें शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और सबसे अहम बात इसमें यह है कि मौखिक परीक्षा की कुछ सावधानियां होती हैं। तो आइए सावधानियां भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि इसमें छात्रों से लंबे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि छात्र जब उत्तर दे तो उसे बीच में टोकना नहीं चाहिए। तीसरा जानते हैं कि मौखिक प्रश्न पूछते समय हमेशा सरल व सहज शब्दों का व भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और छात्र उत्तर देते समय छात्रों को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो मौखिक परीक्षा में इतनी ही सावधानियां हैं। अगली हेडिंग देखते हैं लिखित परीक्षा। लिखित, जैसा कि सभी जानते हैं कि लिखित परीक्षा का प्रचलन वर्तमान समय में सबसे अधिक है और लिखित परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन सबसे सुगमता से किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान के समय में मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका लिखित परीक्षा ही है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा ही होती है। उसमें प्रकार भी हैं कि किन किन प्रश्नों के हिसाब से लिखित परीक्षाएं होती हैं। तो लिखित परीक्षा के प्रश्नों का प्रकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है अतिलघुत्तरीय, अतिलघु, और तीसरा है लघुत्तरीय, और चौथा है दीर्घ। साथियों, ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन आप सभी के डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत या डीएलएड के सभी सेमेस्टर के अंतर्गत केवल 3 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो विकल्प के तौर पे दिए जाते हैं। आप सभी को एजुकेशन में 15 नंबर के दिए जाते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और फिर अतिलघुत्तरीय होता है और लघुत्तरीय होता है। यही 3 प्रश्न आप सभी के सेमेस्टर में दिए जाते हैं। अगली हेडिंग के बारे में जानते हैं प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा जो होता है यह प्रयोगशाला से संबंधित है, या मतलब मूल्यांकन में प्रयोग विधि की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा होती है। इसके 2 खंड हैं या 2 प्रकार हैं। तो पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत यह प्रयोगशाला मूल्यांकन होता है, जिसमें जब किसी
सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से बच्चों को उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है, तो आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। यह विज्ञान विषय के लिए सबसे उपयोगी है, यह विज्ञान विषय में इसका उपयोग किया जाता है। अब बाह्य मूल्यांकन वह है प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत कि जैसे जब किसी बालक को कह दिया गया कि तुम दोनों दौड़ो, तो उसमें एक कोई तेज दौड़ रहा है, कोई धीमा दौड़ रहा है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सब बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अब बाह्य मूल्यांकन में नैतिक शिक्षा हो गया या शारीरिक शिक्षा हो गया आदि क्रियाकलाप आते हैं। आगे देखते हैं मूल्यांकन के दूसरे प्रकार के बारे में, गुणात्मक मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है जांच की सूची और स्तर माप। तो जानते हैं साथियों कि जांच की सूची क्या है। जांच की सूची में जैसे बच्चों के मूल्यांकन के लिए एक जांच सूची का निर्माण किया जाता है, तो उसमें जांच की सूची का उपयोग छात्रों के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृद्धियों, रुचियों, अवधारणाओं और मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का ज्ञान व जांच किया जाता है। एक बार फिर से जानते हैं जांच की सूची में छात्रों के रुचियों, अभिवृद्धियों, अवधारणाओं, प्रयोगात्मक ज्ञान तथा मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है या सूची में रखा जाता है। तो जांच सूची में ये बिंदु महत्वपूर्ण हैं तथा जानते हैं। अब अगला स्तर माप। स्तर माप छात्रों के गुणों से संबंधित होता है कि इसमें छात्र समाज में किस तरीके से समायोजन करता है, उसका विद्यालय में किस तरीके से स्वभाव है, बोलचाल की भाषा उसकी कैसी है, वो स्तर माप के अंतर्गत आती है। अगली हेडिंग देखते हैं अवलोकन या परीक्षण। अवलोकन के अंतर्गत जानते हैं अवलोकन किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को कुछ निश्चित समय के लिए देखना और उसके व्यवहार के कुछ बिंदुओं को अंकित करना ही अवलोकन है। एक बार फिर से परिभाषा जानते हैं। किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को कुछ निश्चित समय के लिए देखना और उसके व्यवहार के कुछ बिंदुओं को अंकित करना या प्रतिक्रिया देना अवलोकन है। जैसे उदाहरण के लिए जानते हैं, जब हम टीचिंग के दौरान प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो हमको अपने शिक्षण संस्थान से कुछ टॉपिक दिया जाता है कि आप इन बिंदुओं पर अपना अवलोकन करके लाइए। तो आप जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ की कमियों के बारे में देखते हैं, वहाँ की अच्छाइयों के बारे में देखते हैं, तो वो एक अवलोकन फाइल का निर्माण करते हैं। वही अवलोकन है कि देखकर उसके बारे में कुछ लिखना अवलोकन है। अवलोकन को सही तरीके से दर्ज करने के लिए अवलोकनकर्ता मापनी परीक्षण, चेकलिस्ट, चार्ट आदि की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं घटना वृत्त। छात्रों के जीवन की सार्थक घटनाओं का विवरण जो अवलोकन की दृष्टि से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो, वो घटना वृत्त होती है। इसमें छात्रों के किसी एक पहलू के सार्थक घटनाओं के बारे में चर्चा किया जाता है और जो सुनने वाला रहता है या अवलोकनकर्ता जो रहता है वो खुद भी खुद मूल्यांकन करता रहता है। जैसे आप किसी को अपने जीवन के कुछ घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो जो सुन रहा है वो आपकी घटना के माध्यम से ही आपका मूल्यांकन करता है।
इसीलिए कहा गया है कि छात्रों के जीवन की सार्थक घटनाओं का विवरण जो अवलोकन की दृष्टि से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो वो घटना वृत्त। अब जानते हैं लास्ट साक्षात्कार। साक्षात्कार इसके अंतर्गत व्यक्ति को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसी के आधार पर उसकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। साथियों, एक चीज और जानते हैं, मिथेल नामक मनोवैज्ञानिक ने 1967 में मूल्यांकन के 2 नए प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के 2 अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है रचनात्मक और दूसरा है आकलित। मिथेल मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मूल्यांकन के 2 अलग प्रकार होते हैं 1967 में। पहला है रचनात्मक और दूसरा है आकलित। तो साथियों, जानते हैं कि रचनात्मक क्या होता है। रचनात्मक का मतलब सृजनात्मक से समझ लीजिए, इसमें रचना करना है या निर्माण करना ही रचनात्मक है। जैसे जब बालक को किसी चार्ट पे या किसी व्हाइट पेज पे कह दिया गया कि तुम किन्हीं एक फल का फिगर बना के लेके आओ या चित्र बना के लेके आओ, तो वो खुद से ही सोचकर उस बारे में एक फिगर का निर्माण करता है। या आप देखे होंगे बचपन में कि जब बच्चों को मिट्टी दे दीजिए तो वो मिट्टी के खिलौने बना के खुद से ही खेलने लगते हैं, तो वो रचनात्मक के अंतर्गत ही होता है। आकलित मूल्यांकन देखते हैं। आकलित का मतलब होता है योगात्मक। इसमें केवल ये जाना जाता है कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। जैसे कि जब देखते हैं कि आप 9th में हैं या आप 7th में हैं, तो कुछ आपके क्लास में 25 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो जब वार्षिक परीक्षा होता है तो जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ये होता है कि वो तो दूसरा लड़का फेल हो गया। तो फेल हो गया यानी उसको विद्यालय में अगली कक्षा में नहीं वो किया गया, वो उसी कक्षा में पढ़ रहा है फेल होने की वजह से। तो वो आकलित मूल्यांकन के वजह से ही होता है, क्योंकि आकलित मूल्यांकन में ये पता किया जाता है कि किस चीज़ को हमें रखना है और किस चीज़ को हमें नहीं रखना है। यानी जब वार्षिक परीक्षा होता है तो वार्षिक परीक्षा के बाद ये चयनित किया जाता है कि किस विद्यार्थी को अगली कक्षा में रखना है और किस विद्यार्थी को अगली कक्षा में नहीं रखना है। इसके अंतर्गत वार्षिक परीक्षा, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम आदि आवश्यक हैं आकलित मूल्यांकन के अंतर्गत। अब आकलित मूल्यांकन के अंतर्गत ही चयन किया जाता है विद्यार्थियों का। साथियों, अब देखते हैं एक बार कि आपके डीएलएड 3य सेमेस्टर के अंतर्गत इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर अतिलघुत्तरीय के हिसाब से देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, नाम सहित लिखिए। तो मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो गेले डाइडस मनोवैज्ञानिक ने किया था और इसके समर्थक थे सुकरात जी। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि परिमाणात्मक मूल्यांकन किससे संबंधित है? तो उसमें कुछ विकल्प के रूप में दिया रहेगा लिखित परीक्षा, उसके बाद जांच की सूची, अवलोकन, साक्षात्कार। तो आपको क्या लगाना है? लिखित परीक्षा।
आज के टॉपिक में बस इतना ही साथियों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।